Okay. Now we'll start class. Start of class. Is it 12:30? No, ma'am. 12:30 हो गया? No, कितना ma'am. टाइम बचा है? 1 minute. Yes, ma'am. हो गया है? यस मैम हो गया। व्योमकेश कितना हुआ? 12:30. I'm 12:30. हाँ, ओके। हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। मैंने आपको बोला था लिस्ट बनाने के लिए। क्या बनाया था? क्या बनाने के लिए बोला था? बनाया कि नहीं बनाया? यू आर सपोज टू रीड इट टुडे। आई वांट टू लिसन इट। नहीं बनाया ना? होमवर्क जो बच्चे नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हारे क्लास को नहीं पढ़ा। इसीलिए जो लोग नेचुरल है और जिसमें वैल्यू है रिसोर्सेस, उसको लिखना है। एमएमएस लिस्ट डिवाइड करना था। आई एम नॉट हैप्पी विद दो चिल्ड्रन दोज हु डू नॉट फॉलो द रूल। पढ़ाई हो रहा है, उसको रीड नहीं कर रहे हो। इट इज नॉट जोक। मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडली बात कर रही हूँ, पर पढ़ाई अपने जगह में। आपने लिस्ट नहीं बनाई, क्यों? हम कैस गलत काम किया कि सही काम किया? गलत। तो गलत काम को सही कैसे किया जाएगा? उसको सही अनुरागा, करके। डिड यू डू द राइट थिंग? यस और नो? No, ma'am. कैथरीन, राइट और रॉन्ग? No, ma'am. राइट और रॉन्ग? आई एम आस्किंग, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। आपको कल पढ़ाया था, मैंने बोला था एक लिस्ट बनाओ, तो आपने लिस्ट नहीं बनाई। अगर आप इसी तरह का काम चालू रखोगे, होमवर्क नहीं करोगे और खाली फालतू में आके बैठ जाओगे क्लास में, दैट इज नॉट गोइंग टू डू। ओके, अभी मैं आपके साथ बिना बात किए आज डिस्कशन किए पढ़ाऊँ, बिकॉज आई एम एंग्री विथ यू। तुमने मेरा काम नहीं करा। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेस। यस और नो? आई एम आस्किंग यस और नो? Yes. यस मैम। अनुमेगा, Yes, ma'am. टाइम समय में तो सब कुछ हो जाता है। आप एक लकड़ी फेंक दो, वो भी मिट्टी हो जाता है। कुछ नहीं कर रही हूँ, फालतू चिढ़ा के जा रहा है। आप अगर एक लकड़ी का टुकड़ा फेंक दोगे तो देखना, आप पढ़ाए फिर लकड़ी लग के फिर मिट्टी लग के उसमें क्या हो जाएगा? वो मिट्टी हो जाएगा। समय लगा उसमें, टाइम लगा। और टेक्नोलॉजी में आप काट दोगे उसको तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा वो। या तो उसमें से, उस लकड़ी के टुकड़े से कोई फर्नीचर बना लिया, कोई छोटी सी चीज बना ली, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो जाता है। इनटू रिसोर्सेज बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। पहले आप क्लास में फेस टू फेस बैठ के पढ़ाई करते थे। यस और नो? Yes. Yes, ma'am. You have to move Yes, ma'am. करके कैसे बोलना है, माथा नहीं हिलाना है। मैं माथा में नीचे देखूंगी, तुम्हारी माथा को देखूं। एवरीबॉडी से यस। Yes. यस मैम। Yes. यस। Yes. पढ़ना है तो तरीके से पढ़ो, नहीं तो नहीं चाहिए मुझे भाई। पीपुल themselves आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। मैंने कल बताया था कि आप लोग बहुत बड़े रिसोर्स हो। तुम बोलो हम कैसे भाई? तुम अभी पढ़ रहे हो, देखो पहले आप फेस टू फेस पढ़ते थे, अभी क्या कैमरा में पढ़ रहे हो, है कि नहीं? टेक्नोलॉजी। आप थोड़ा Yes. पिछले साल कौन से क्लास में थे? 7th में। अभी कौन से क्लास में हो? 8. 8, फिर 9, Eight. आगे बढ़ते जाओगे आप। फिर बाद में जाके कोई बड़ा इंजीनियर बन जाएगा, कोई साइंटिस्ट बन जाएगा, कोई आईएएस अफसर बन जाएगा। बन गए रिसोर्स। क्योंकि रिसोर्स मतलब आपसे दूसरों को मदद मिलेगा। यू विल डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, फॉर द फैमिली, फॉर द पीपल। समझ में आ रहा मेरी बात? Yes, ma'am. यस मैम। इसलिए Yes. ह्यूमन बीइंग इज द अल्टीमेट रिसोर्स। आपके देखो, आपकी घर में कुआं है, उसमें पानी है। पानी अगर आप उसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू निकालो या रस्सी के लगा के निकालो, पानी नहीं निकालोगे तो पानी आएगा क्या तुम्हारे पास? No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. कुएं से आपको पानी निकालना पड़ेगा। आप जिस घर में रह रहे हो, एक दिन पता चला कि उस घर के नीचे बहुत तरह सोना का खदान है, माइंस। सबसे पहले आप क्या करोगे? तो कपड़े फाड़ दोगे जो पहने हैं, उसको फाड़ दोगे खुशी के बारे में। सोने की खदान, सोने की गोल्ड माइन, गोल्ड माइन करके तो कपड़े फाड़ दोगे, डांस करने लगोगे। और फिर क्या करोगे?
तो खुदाई होगी, आप सबसे पहले आपको उस घर की जमीन खुद। जमीन को मेरे घर में सोने का खान, और उस खान के अंदर जो सोना है अभी तक आपको पता नहीं चला। किसको पता चला? अनुमेगा को पता चल गया और साइंटिस्ट बननी पड़ी। कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी तो उसको पता चला इसके नीचे साइन वो है, सोना है, सोना। ओ गोल्ड माइन खिलाया। किसने देखा? मनुष्य ने देखा, ह्यूमन बीइंग। तुम्हारे घर में एक बिल्ली है, वो देख सकती है सोना है कि नहीं है? बिल्ली देख सकती है? ये नो मैम। No, ma'am. नो मैम। चूहा देख सकते हैं? चूहा को पता है सोना है, मिट्टी है, क्या है। वो तो चाहे कुछ भी मिले कुतर देता है। बिल्ली को अपना दूध पीने से मतलब, चूहा पकड़ने से मतलब, और तुमको मतलब है धरती के नीचे क्या है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। आईएएस ऑफिसर बन जाएगा ब्योमकेश, तो क्या बनेगा? उसने बोला आईएएस बनूंगा। बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। आईएएस बनने के बाद तो कलेक्टर बन गया। कलेक्टर बनने के बाद वो क्या करेगा? अपने जिले में जहां वो कलेक्टर अपॉइंटेड हो गया वहां पे सब कुछ ठीक कर दिया। मनुष्य चोरी करता है, मनुष्य ही सब कुछ सही करता है। यू आर द अल्टीमेट रिसोर्स। समझ में आ रहा है? सब काम अच्छा कर दोगे तुम लोग। इट Yes, इज ma'am. आइडिया। देखो, ये तुम्हारी आइडिया, मनुष्य का आइडिया, नॉलेज। आपने पढ़ाई करी है। जिसको जो सोने की खान के बारे में पता चला, दिस साइंटिस्ट ओमेगा को, वो कैसे पता चला? उसका नॉलेज, उसने पढ़ लिया उसके बारे में। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। आप देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या करता है वो? हु इज अल्बर्ट आइंस्टाइन? हैव यू हर्ड हिज नेम? Scientist. साइंटिस्ट, ग्रेट मैथमेटिशियन आइंस्टाइन। वो साइंटिस्ट भी है। एटम बम उसी ने बनाया। जो एटम बम गिरा उसके ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, वो बनाया था किसने? इसकी फॉर्मूला बनाया अल्बर्ट आइंस्टाइन। आपके वो कौन है? वो थॉमस अल्वा एडिसन, इलेक्ट्रिक बल्ब बना दिया। जेम्स वाट, रेलवे इंजन बना दिया, वो भी ह्यूमन बीइंग था। चाय बना रहा था, उसका केटल का ढक्कन खटखट खटखट बजा तो उसका दिमाग में बजा। और न्यूटन बैठा है पेड़ के नीचे, क्लास में बहुत मोटा बच्चा था, उसको मारा, उसको परेशान करा, तो भाग के जाके पेड़ के नीचे बैठा, एप्पल के पेड़, ग्राउंड में परेशान होते, दुखी होते। और एक पेड़, एक एप्पल टप गिरा नीचे। उसने बोला है ये क्या गिरा? देखा तो एप्पल। कह रहा ये कैसे गिरा? कैसे? पीछे पड़ा एप्पल की। एप्पल कैसे गिरा? दे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन को ढूंढ के निकाला। ऐसा नहीं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन बैठा नहीं था पेड़ के नीचे तो एप्पल नहीं गिरता। एप्पल तो शुरू से गिर रहा है। पर पावर ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसको उसने ढूंढा। कौन था वो? हाथी था, घोड़ा था, ह्यूमन बीइंग था, क्या था? ह्यूमन बीइंग। Human being. Human being. तभी तो अपना आइडिया लगाया उसने, ब्रेन चलाई। देखो यहाँ पे बोल रहा है, ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू many others. The discovery of fire led to the practice of cooking. देखो डिस्कवरी फायर के ऊपर हम लोग 4th क्लास में किताब होता था हमारा, 3rd क्लास। उस किताब का नाम है ज्ञान विज्ञान। छोटे बच्चे थे हम, मैं अपनी बात कर रही हूँ। किताब पढ़ते, उसमें है अग्नि का आत्मकथा। आत्मकथा जानते हो? अगर ऑटोबायोग्राफी। हाँ, Autobiography. ऑटोबायोग्राफी के बारे में बोल रहे हैं। ऐसे आपको बोल दे अनुवेगा या अग्रिमा, तुम अपने आप को बैलगाड़ी समझो और उसके बारे में निबंध लिखो। अग्रिमा लिखेगी मैं एक बैलगाड़ी हूँ, मेरे गाड़ी में 2 बैल जुड़े होते हैं, बहुत अच्छे वो है बैल है, बहुत कहना मानते हैं, मेरा उनके साथ बहुत अच्छा लगता है, वो मेरे को खींच के दूर ले जाते हैं। आत्मकथा। तुम अपने आप को बैलगाड़ी समझ कर बोलो। ट्रेन का भी हम भी लिखते थे ऐसे निबंध। और ये आत्मकथा जो, अग्नि का आत्मकथा जो, क्या हुआ? अग्नि पहले था ही नहीं, सब लोग कच्चा खाते थे। आदमी भी जंगली जानवर की तरह तो रहता था, नंगा घूमता था इधर से उधर, और वो कच्चा मांस भी खाता था। जो जानवर खाते थे वो ही खाता था देख के। एक बार क्या, जंगल में आग लग गई। आग क्या चीज किसी को नहीं मालूम, पर आग से सब जानवर भी डरते हैं और इंसान भी डरता है क्योंकि जल जाएगा। अग्नि सब राख कर देता है। फिर क्या हुआ? जैसे आग का आग बुझी
तो ये लोग ढूंढने निकले, कुछ कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ, पंछी मन मिले, कोई कोई चिड़िया मन मिली, तो उन्होंने क्या उसको उठा के खाया। कहते आ यम्मी। दूसरे ने बोला कौन, क्या बोला? यम्मी। यम्मी का मतलब क्या है? अरे बड़ा टेस्टी। तो फिर से दूसरे भाषा में बोल रहा है, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। अपने जो भी भाषा होगा तो वैसा बोल दिया। उसने बोला क्या स्वादिष्ट है, क्या बढ़िया है, क्या यम्मी है? कह रहे ये चिड़िया। कह रहे चिड़िया पहले भी तो खाए हो तुम, आज क्या? कह रहे चक्के दे। उसको भी एक जला हुआ भुना हुआ चिड़िया दिया। उसने बोला अरे हाँ यार ये तो बहुत टेस्टी है, ऐसा बोला। अरे हाँ यार, ये मैं तो अपने भाषा में बोल रही हूँ, वो लोग अपने चुंगचांग कुछ बोले होंगे। अरे हाँ यार ये तो बहुत टेस्टी। तब से आदमी ने कच्चा मांस खाना छोड़ दिया। तभी जो शिकार करके लाते हैं उसको आग के नीचे टांग, तुमने देखा नहीं डिस्कवरी में सांपों को लकड़ी में फंसा के आग में जला के वेरी टेस्टी ऐसे करके खा रहे। इट लाइक टेस्ट लाइक फिश। सांप को कह रहे मर जाऊं तो सांप कभी नहीं खाऊं। तुम लोगों ने किसी ने सांप खाया? ठीक, कौन खाएगा सांप बताओ? देखते ही अपराध निकल जाता है। वो लोग कुछ नहीं खाने को मिला तो सांप खा के भी रहे। सांप सोचो, बड़ा बड़ा मोटा मोटा सांप पकड़ के भून के खा रहे। तो ईच डिस्कवरी, जो भी उन्होंने डिस्कवरी करा और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर्स। दूसरों को भी ये बात समझ में आई, ठीक से, तो वो भी खाना पकाते लगे, कुकिंग करके खाए। लोकेश कच्चा आलू खाता है सब्जी में? तेरा सब्जी का क्यों बना हुआ है, मैं कच्चा आलू खा लेता हूँ, खाता है वो? लोकेश नहीं, कैसे खाते हो? पका कर। हैं? और मसाले भी डालते हो उसमें? हाँ। अरे तो क्या इतना लंबा सा टाइम ले रहा हाँ कहने के लिए? खूब मसाला डाल के भून भान के दम आलू खा रहा हूँ लोकेश सोनी, पूरी के साथ। खाता है कि नहीं खाता है? खाता हूँ। अरे कैसा काय को ध्यान दे, घसट घसट के बोल रहा है। हाँ खाता हूँ बोल। तेरा आलू तू खा रहा है, हमको क्या पड़ता नहीं, सभी खाते हैं। पसंद है तेरे को दम आलू के साथ आलू, दम आलू के साथ पूरी? उसका जोड़ी है भाई, दम आलू और पूरी जोड़ी। हाँ। जैसे जैसे अम्र रस पूरी, आम का रस निकाला और पूरी के साथ खाए। जटालाल खाता है रस पूरी, खाऊंगा खाऊंगा करके घूम रहा है, कोई सामान नहीं बेच रहा दुकान में। प्रोसेस वाई द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। कैसे एक एक एडवर्टाइजमेंट आता है मिंटो प्रेस का, दद्दू, वो एक बुढ़ा है, बुढ़ा गधा है। वो आदमी उसके ऊपर बैठ के, पहले तो उसके पैदल चलता, फिर गधा के ऊपर बैठ के जाता है, फिर एक पहिया हुआ तो उस पहिया में गाड़ी लगा के उसी दद्दू को बांध के जा रहा है। मिंटो फ्रेश खा के उसका बत्ती जल गया दिमाग का। पहिया जो भी देखो, पहिया तुम्हारे कार में पहिया है कि नहीं है? तुम्हारे साइकिल में है कि नहीं है? क्या करता है ये पहिया, क्या काम करता है? व्हील्स क्या करता है बताओ मुझे, बच्चों बताओ। और उस चीज को वो एक से दूसरी आ, जगह पर जाने को मदद करना है। घूम घूम के बोलो जल्दी अग्रिमा, बोलो अ, अग्रिमा, वो बोलो। उस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। हाँ बढ़िया आंसर है। व्हील ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। अपने नेशनल फ्लैग में व्हील है कि नहीं? अशोक चक्र है कि नहीं? चक्र, ये जो चक्र है, ये जो गोला पहिया है, इसका मतलब है हमेशा आगे बढ़ते हैं। पहले आप बंदा पैदल घूमता था, फिर उसको जानवर मिल गए, उनको वाहन चढ़ा के उनके ऊपर चढ़ के बैठ के गया। फिर उसको व्हील मिल गया, पहिया मिल गया, तो गाड़ी बना लिया, उसमें बैठ के गया। फिर तो आसमान में उड़ा। एक दिन तो आदमी ने बोला भाई चिड़िया कैसे उड़ रहे, मुझे भी उड़ना है। अरे तू कैसे उड़ेगा, तेरे पास पंख ही नहीं, पंछी पंख नहीं है तो कैसे उड़ेगा? कैसे तैसे करके काइट काइट ब्रदर्स बना दी उड़ाना, वो उड़ा जहाज दे बैठ के उड़ रहा है उसमें। हवाई जहाज में गया था मैं, तू कब उड़ा? हवाई जहाज उड़ रहा था, उसके अंदर तू बैठा था। मनुष्य बुद्धि लगाए तो कहां से कहां पहुंच जाएगा बना के।
ultimately result in development of newer methods, modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy. पानी से जो बिजली जो ताकत मिलती है उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा तुमने लास्ट ईयर पढ़ा कि नहीं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर पढ़ा कि नहीं? तो हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी का एरिया, डोमेन ऑफ वाटर। पानी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, कौन बताएगा? मैम वो डैम होता है तो फिर जो पानी का फोर्स होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी आती है। ये क्या चीज है मुझे समझाओ तो भाई। ना की मैम शायद जो वाटरफॉल रहता है मैम, उसका जो उसमें से वाटर करंट जो जनरेट होता है, वहां पर एक वो मैग्नेटिक जनरेटर लगा देते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती है। साइंटिस्ट हैज डिवाइड इट। कौन सी साइंटिस्ट ने ये बना दिया? पानी को टरबाइन के थ्रू बाहर निकाला। टरबाइन टरबाइन के थ्रू पानी जब गया, तुम देखा है कभी डैम देखा है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हुए देखा है? यस मैम। कहाँ देखा भी होंगे? मैम सरदार वल्लभ भाई पटेल डैम। कहाँ पे? गुजरात। मैम गुजरात में वडोदरा में। वडोदरा में है डैम है। ऑन व्हिच रिवर? बियॉन्ड Yes. ऑन व्हिच रिवर? यस मैम, स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में ही है। तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ प्रोड्यूस होता है? नर्मदा। हो गया, शुरू हो गया इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। कोई बात नहीं, मैं तो रावी नदी मैम उसको, हाँ बोलो। मैम मैंने उसमें उसको बस थोड़ा सा ही पार्ट देखा था उसमें मैम। ऐसे फ्रेम्स में फोटोज लगे थे जिसमें ऐसे बता रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। होता है उस टाइम पे कोई भी गार्डन में, कोई भी डैम में नहीं रह सकते। देखो मैम हम लोग का, मैं जो लोनावाला में पढ़ रही थी, योग का डिप्लोमा कर रही थी, लोनावाला इज महाराष्ट्र। आपको मालूम है लोनावाला का नाम सुना है? हमारे कॉलेज जो था लोनावाला खंडाला। हाँ है, लोनावाला इज वेरी फेमस। यस मैम, लोनावाला खंडाला। हाँ, खंडाला में पैदल पैदल घूमी हूँ मैं। लोनावाला से खंडाला हम पैदल जाते थे, 5 लड़कियां। फिर हमारे मैम मैं भी गया था। पैदल, हम पैदल ही मैं भी घूमने गया था वहां पर। हाँ, हम तो पैदल ही गए। और जो रास्ता है ना, रास्ते में खंडाला से बॉम्बे जाने की जो रास्ता हाईवे, उसमें से है ना गुफा टाइप। मैं उस गुफा के पास जाके इस साइड से, उस साइड से नहीं, ऐसे करा। मालूम मैंने करा था। और फ्रेंड्स लोग थे, हम लोग पूरा घूमते, जितनी बारिश होती थी बस घूमते थे पैदल पैदल। कॉलेज खत्म, चलो घूमना शुरू। हमारे कॉलेज के पीछे एक बलवन डैम था, बारिश के पानी उसमें जाना मना। एक लड़का चला गया, उसका सिर में पत्थर लग गया, वो पहाड़ अंदर जो है वो लग गया, वो मर गया। उसमें से जो पानी छोड़ते थे ना, वो हमारा हॉस्टल के सामने ही डक्ट लाइन था, और पानी जो छोड़ते थे कभी कभी हम दूर से देखा है। इस फोर्स से टरबाइन में जाके, तो वो टरबाइन घूमता था तो उसमें बिजली प्रोड्यूस होता है। बिजली तो प्रोड्यूस होते हुए आप देख नहीं सकते, बट इट इज प्रोड्यूस, एंड वहीं से डायरेक्ट होता है। रावी नदी के ऊपर देखा मैंने, हिमाचल में। तो ये जो है बहुत, उसको किसने, कौन सी साइंटिस्ट ने निकाला था? माइकल फैराडे इसको निकाला, जो टरबाइन से लगता है। और एक बार हम प्रिंसिपल सर के साथ सब लोग गए थे, हम लोग कोर्स कर रहे थे, इंदौर से वहां गए ओमकारेश्वर। वहां पे भी ऐसे ही था डैम, और उसमें पानी बहुत कम था। नर्मदा में पानी कम था, पर बहुत स्विफ्ट, वेरी फास्ट। पहली बार नहीं, नर्मदा में पहले लोनावाला में जब थी तब स्नान कर लिया। नर्मदा इज वेरी फास्ट, लीड्स टू मेनी एंड अदर प्रोसेसेस। याद रहेगा कौन कर था? माइकल फैराडे। नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे। टू मेनी एंड अदर प्रोसेसेस while the invention of the wheel ultimately resulted in the development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast-flowing water into an important resource. Okay. Types of resources. Resources are generally classified into
नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। आपने वहां उधर पर पढ़ा, कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेस में पढ़ा था यही चीज, इधर पीछे बैक पेज में जाके देखो। रिसोर्सेस क्लासिफाइड इनटू 3, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। देखा कि नहीं? उसमें फोटो दिया हुआ है, कौन सा नेचुरल है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये सब नेचुरल है कि नहीं? ह्यूमन मेड में देखो, ह्यूमन मेड में दिया है कि ब्रिजेस, रोड्स, टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, है कि नहीं? और ह्यूमन में तुम तो खुद ही एक रिसोर्स हो। अभी बताया ना, इतने सारे साइंटिस्ट का नाम बताया, याद है? माइकल फैराडे ने क्या करा था? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा न्यूटन, ग्रेविटी, लॉज ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी। और वो स्टीम इंजन, आइंस्टाइन एटम बम। पिट गया। एक बंदा पीटा रहे, आज पीटा रहे, पीटा, अरे बहुत पीटा। कौन करा? स्टीम इंजन किसने किसने करा? इन्वेंटेड, हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन? जो चाय बना रहा था, केटल में रखा था, केटल का ढक्कन खटखट हुआ, जेम्स वाट। और उड़ाजहाज, ये उड़ने वाले हवाई जहाज किसने बनाई? राइट ब्रदर। काइट ब्रदर्स। ऑलिवर ओके, याद रहेगा? मिस्टर Yes, ma'am. मिस साइंटिस्ट अनुमेगा पॉल, तुझे साइंटिस्ट बनाया तो पूरा पुश कर दिया चीजें, उल्टा सीधा बोल दे रही। ये रेलवे इंजन जो आज इलेक्ट्रिसिटी में चल रहा है ना, पहले सब ये स्टीम इंजन में चलता था। उसमें कोयला डाल देते थे, बड़ा सा भट्टी में बड़ा सा हांडी रखते थे, बड़ा सा पानी डालते थे, तो धक 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 तो स्टीम से इंजन चलता था। आदमी ने कितना कुछ सोचा। और फायर को क्या, फायर से कैसे खाना, कैसे लोकेश कह रहा कि मैं तो पका के खाता हूँ, पर लोकेश से पहले तो लोग कच्चा खाते थे, ये कैसे पका के खाना सीख गया? कहानी बताई थी? यस कुछ मैम। नहीं याद? कैसे तरह को याद है? यस मैम। हम खाना बताओ जरा कहानी। यस मैम, एक बार जब ये बोल रही कैसे? आग लग गई थी तो उन लोगों ने जब चिड़िया चखी तो वो ज्यादा अच्छी लगी, तब से वो लोग पका के खाते हैं। मरे हुए जानवरों को खाया, उन तो ऐसे ही रहते थे भाई। ये बताओ जंगल में आग किसमें लग गई? ये बात भी जान लो। अभी तुमने अभी ऑस्ट्रेलिया का बुश फायर के बारे में पढ़ा था। यस मैम। ये बहुत फालतू बात है भाई, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो पढ़ाई नहीं करेगा उसके साथ कुछ नहीं। मुझे लग रहा है तुम लोग मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और हकीकत में तो मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। निकली मैं तुमसे इंटेलिजेंट, क्या मतलब हुआ? मैं तो डर रही थी, तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे मैं कैसे पढ़ाऊंगी, देखा तो तुम लोग तो बुद्धू निकले। हाँ भाई, बुश फायर के बारे में पढ़ा था। अखबार कुछ पढ़ते हो कि नहीं? टीवी में खाली देख लिया हो, इधर से उधर जांच कर रहा है वो। यस मैम। और मैम कल उत्तराखंड में भी आग लगी थी। देखो, ये अपडेट है, ये आदमी आईएएस बनना चाहता है, इसलिए बनेगा जरूर। चलो नेचुरल रिसोर्सेस पर। Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural. Much modification. सब्जियां, पानी, लकड़ी, चूल्हा जलाने की काम आता है ना आजकल। तुमको तो कौन से जमाने की बात बता है? अरे हमारे इधर गैस नहीं है, गैस खत्म हुई, हम तो लकड़ी बिन लाते हैं। बगल में पड़ा हुआ इतना लकड़ी पड़ रहा है, देख खाना बनाने लगते हैं, बीन के रख लेते। पहले तो मैं स्कूल से बीन के ले जाती थी छोटे छोटे लकड़ी, शाम को जलाती थी, उसमें थोड़ी वो पाउडर डालती थी, एयर फ्रेशनर, तो घर में बढ़िया होगा। हमारे में बोलते धुना, और अनुवादा की लैंग्वेज में बोलते धुनो। धुनोच्ची डांस करते हो कि नहीं करते? दुर्गा पूजा के टाइम में। इसको कुछ नहीं आता, ये नकली बंगाली। मैंने बोल दिया ना एक बार, मैंने सोचा मैं बुद्धू होंगी और ये लोग इंटेलिजेंट हो गए, और निकला पूरा उल्टा। तो भूल रहे हैं।
आज जो काम दिया उसको ये वाला रिसोर्स वाला काम करना भूलना नहीं है। जितना काम छोड़ दोगे इतने बुद्धू बनते चले जाओगे तुम। इतने काम करोगे तो क्या है इसमें, तो इसको रिसोर्स को निकालना है, कौन सा नेचुरल है कौन सा नेचुरल नहीं। ये बोल रहे एक्टिविटी सर्कल दोज रिसोर्सेज फ्रॉम अमंगस लिस्ट दैट हैव नो कमर्शियल वैल्यू एज यट। इसको कर सकते हो आप अपने आप, करना पड़ेगा मैम, ब्रेन ये तो मैंने पहले से ही कर लिया था। तो मुझे क्या मालूम, मैंने कल काम दिया था, कल तुमने करा ही नहीं, तुमने आज आंसर नहीं, तो तुम करने के बाद भी तुमको नहीं पता तो वो तुम ही हुए। द एयर वी ब्रीथ, लिया था, कर तो लिया है। तुम्हारे नाक में कोई पाइप घुसड़ता है सुबह, द एयर वी ब्रीथ, हम बैठे हैं, हम एयर ब्रीथ हो रहा है अपने आप, नेचुरल है। द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, नदी में पानी है, कल कल बह जा रही है, तुम नहीं जा रहे हो, तुम जाओ नहीं जाओ, देखो नहीं देखो, बह रही है नदी। यस और नो? यस। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. चलो तुम्हारे भाग्य अच्छा कि तुम थोड़ा मिट्टी तो यहाँ देख पा रहे हो, नहीं तो तुम एकदम पूरा पाँव पक्के जमीन पे पाँव रखे चल रहे हैं, फायदा नहीं है। द सॉइल्स मिनरल्स आर ऑल नेचुरल। ये मिनरल जितना गोल्ड जो इसके घर से निकला था वो कहाँ मिल रहा है? सॉइल। खान में, खान से मिल रहा ना। वो खान कहाँ है? उसमें क्या ये बैठ के बनाई थी, उसमें सोना और उसका तो डाल दिया था, धरती से बना अपने आप नेचुरल। थोड़ा पानी पी लूं। गला तो मेरा 12 बज गया। तुम लोग को प्यास नहीं लग रहा है? चलो, थैंक यू। Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. कितना बजा तुम्हारे घड़ी में देखना जरा, मेरा घड़ी कहीं भाग गई। 12:55. 12:56. 58 हो गया। हाँ, 1 बजने वाला 56 है। कौन बोल रहा है 56? एक बजने में 5 मिनट बचता है, एक बजने में 5 मिनट बचता है। बड़ा घड़ी वहां लगा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए 2 लोग वहां नीचे भी वेट कर रहे हैं। अग्रिमा सर जा रहे हैं, मिश्रा सर, अग्रिमा सर जा रहे हैं। तुम लोगों ने कल घर में बोला कि हमने आज ये पढ़ा, बोला था? बताया कि नहीं बताया? बताया था। Yes, ma'am. बताया. यस मैम। अनुमेगा ने नहीं बताया कि क्या बताया, ये सब मुझे आता है। बताया था। क्या बताया? कल क्लास में क्या करवाया था वही बताया। मैंने तो कुछ भी नहीं करवाई, मैं तो पढ़ाई ही नहीं करी। कल दूसरी क्लासेस थी। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे क्लास के बारे में बात कर रही हूँ। क्या एक तो था लोकेश सोनी, शशांक सोनी कौन है? जैसे ये लोकेश सोनी ना, इतना पिटू सा बच्चा पैदा हुआ मेरे से, उसका पापा का शादी मेरे साथ था, फिर उसके बाद ये बड़ा हो गया, फिर आ गया। चलो अच्छा लगता है बच्चा लोग बड़ा। देखो यहाँ क्या लिख रहा है, यहाँ लिखा बहुत अच्छा, देखो, अ वेरी वैल्यूएबल वन। मम्मी किसको पकड़ा? अपने बेटी को, और बोले सो आई एम ए रिसोर्स टू। मम्मी ने बोला वैल्यूएबल, तो उसने अपने आप को रिसोर्स बोल दिया। Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soils, minerals and all natural resources. कभी तुम एक बात सोच सकते हो कि जमीन के अंदर सोना है, जमीन के अंदर हीरा है, जमीन के अंदर तांबा है, जमीन के अंदर लोहा है, जमीन के अंदर वो है, क्या है वो, चांदी, जो भी कुछ है, सारे मेटल तो धरती में। क्या मनुष्य बना सकता है इस सब चीजों को? मनुष्य ढूंढ के निकालता है। नेचुरल रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग, नहीं, फ्री गिफ्ट्स ऑफ मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। कल बताया था महाभारत की कहानी। यस मैम। उल्टे Yes, सीधे ma'am. Yes, सुना ma'am. दिया हुआ घर में, उल्टे सीधे सुना दिया। नो मैम। वही पापा सोच रहे यस होंगे मैम।
किस मूर्ख टीचर से पाला पड़ा इन लोग, तुम्हारी वजह से मैं कितना बदनाम, मुन्नी हुई बदनाम, ये वाली बात। And can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. जैसे करने मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन करा, भाई मत करो, ये नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स, हाथी लोग क्या करते पानी में घुस के पहले सारे पानी को कीचड़ बना दो, चिल्ला के पानी फेंकते एक दूसरे की, उस जगह को, उस मैदान को पूरा जहाँ पानी में पड़े पूरा मटमैला बना, फिर उसमें लेट जाते हैं, अपने को रगड़ाते हैं जमीन, उनको शुरू में पानी लेके दूसरे की ओर फेंक देते पिछले। विदाउट मॉडिफिकेशन वो कह रहा है, वो पूरा मॉडिफिकेशन कर दे रहे हैं। टू यूज ए नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल। Natural resources are classified into different groups depending upon their level of development and use, origin, stock and distribution. ये थोड़ी बड़ी बात हो गई भैया, ये थोड़ी बड़ी बात हो गया। कुछ अनुवेगा तुम्हारे घर में अगर कोई आता है जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट योर मामा कम एंड गो। ऐसे थोड़ी कि तुम सम्राट लोग बैठ गए उसमें कोई नहीं आ सकता। If they are coming inside your parents, let them come. हम तो कहते हैं कि मम्मी पापा को मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ मेरे साथ नहीं आ रहा है। आ रही है मैम, अच्छे से आ रही है। आ रही है मैम आ रही है। कौन कह रहा है? अच्छा नहीं, सबसे अच्छा क्लास ये है क्योंकि 23 बच्चे आए हैं, 23। आयान डरावने शकल वाले Yes, इंसान को मत लगाए। देखो कैथरीन ब्यूटीफुल स्माइल के साथ आती है। कैथरीन यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। कैथरीन, ओ कैथरीन, सैम इज योर ब्रदर ना? यस मैं उसको अंकल सैम बोलती हूँ, तो मेरा सैम। अभी डॉक्टर में एडमिशन हो गया, मुझे उस दिन पता चला। एक्चुअल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल। व्हाट इज एक्चुअल? जो है आप देख रहे हैं। पोटेंशियल मतलब और भी अंदर है, हमको पता नहीं। टाइम देखो, टाइम थक गई हूँ मैं। 1 2 एक 1:2 कोई भी 8 मिनट। चलो कोई बात नहीं। हमारे साइंस सर जा रहे हैं इधर से। साइंस सर, देव सर का क्लास है, मैं तो सुबह से यही बैठी। पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है? आर दोज रिसोर्सेज whose quantity is known. These resources are being used in the present. The rich deposits of coal in rural regions of Germany and petroleum in the West Asia, the dark soils of the Deccan Plateau in Maharashtra and the whole are all actual. आपने काली मिट्टी देखी है? यस मैम। इधर ही मध्य प्रदेश में ही है। यस मैम। अपने रेलवे लाइन के आगे जो खेत है उसमें है ब्लैक सॉइल। थोड़ा सा जेपी की तरफ जाओगे वहां में भी ब्लैक सॉइल मिलता है। ब्लैक सॉइल को इसे हाथ में उठाओ, थोड़ा पानी डालो और ऐसे रगड़ो, हाथ में झाग आ जाता है। पता है? तुम जानते हो कैसे ब्लैक सॉइल बनता है? नहीं, इट इज वोल्केनिक सॉइल। तुमने लास्ट ईयर पढ़ा था क्या एक्सट्रूसिव रॉक और इंट्रूसिव रॉक? तो ये एक्सट्रूसिव रॉक है। यस मैम। ये बाहर जो मैग्मा निकल के आता है लावा, और ये फैल जाता है, फिर ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद काला रहता है क्योंकि राख है वो। अगर वो सॉलिडिफाई हो गया, सॉलिड हो गया, तो ये पत्थर बन गया। फिर पत्थर से बारिश गिरता है, गर्म होता है, बारिश बनता है, फिर ये टूट के टुकड़ा टुकड़ा की मिट्टी बनी। क्योंकि ये आग में पत्थर को पिघाला, तो उसको यहाँ के लोग तो लोकल लोग तो उसमें बाल धोते, बहुत ही हाथ में सोप जैसा रहता है। ट्राई करना कभी जाके खेत में। ब्लैक सॉइल में ही होता है, इसका नेचर है क्लेई। Potential resources are those whose entire quantity may not be known. बहुत है,
हमको थोड़ा सा दिखता हम उचक जाते हैं, अरे है अरे है अरे, और भी अंदर है बहुत। टू बी नोन एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट। एक मैं डिस्कवरी में देखती हूँ, एक आइलैंड है, इट इज कॉल्ड स्नेक आइलैंड। वो आइलैंड देखने में स्नेक जैसा है, इसलिए उसका नाम स्नेक आइलैंड। और वहां ये लोग जाके फॉर्चून ढूंढते हैं, फॉर्चून यानी ऐसे ही गोल्ड वगैरह। एक तो है गोल्ड हंट। अगर वो चश्मा पहनती हो क्या तो तुम्हारे आंखों से पानी आ रहा है, चश्मा पहन लो, कल से ढूंढ के रखना, इसे पहन लो। These resources could be used in the future। जो हमारे पास नहीं है, देखो तुम्हारे पेरेंट्स कुछ मनी सेव करते हैं, वो रखते हैं ताकि फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। The level of technology we have at present may not be advanced enough to easily utilize these resources। अभी वो पका नहीं इतना। कुछ लोग आम अपने घर पेड़ में होता है ना, उसको तोड़ के जो पकने वाला होता है और चावल के अंदर घुसा देते हैं, अखबार में मोड़ के रख देते हैं। हम तो बहुत खाए ऐसे चीज बचपन में। फिर वो पक जाए, जो पकने लायक हो, अरे पका नहीं है तो भी खा रहे हो, हम तो दराज से कहीं का खा रहे हैं। ये पकने के बाद खाया जाता है कच्चा। ये क्या है वो, सीताफल। सीताफल कस्टर्ड एप्पल, मैम कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड कस्टर्ड एप्पल। एप्पल। हाँ सीताफल, कस्टर्ड। सीताफल जो होता है नवंबर महीना में आता है, कितना खाने में अच्छा है। उसको भी चावल के अंदर पेपर के अंदर मोड़ के रखते हैं। वो कच्चा भी नहीं खा सकते, बेकार है, मुंह पता नहीं कैसा हो जाए। द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल है, अभी वो यूज करने लायक नहीं है, पर है। हाई स्पीड विंड्स वेयर ए पोटेंशियल रिसोर्स 200 years ago। अगर आप भोपाल जाओगे यहाँ से रास्ते में बहुत सारे विंड मिल मिलेंगे, जो फोटो दिया है देखो, विंड मिल बहुत बड़े बड़े ब्लेड ऐसे ऐसे घूमता है वो। जब घूमेगा ना तो क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। 200 years ago इसी में ही सब कुछ कर सकते। हॉलैंड में तो ऐसा मशीन बहुत लगा हुआ है। टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स एंड wind farms generate energy using windmills like in Netherlands। यही देखो, नेदरलैंड्स और हॉलैंड एक ही चीज है। अपने मैप में हॉलैंड ढूंढ के निकालना तो नेदरलैंड्स यूरोप में कर सकते हो ये काम। ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस है। यस मैम। मैं कोई भी बच्चे को अपने क्लास में बैठने नहीं देती हूँ अगर उसके पास ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस नहीं। एक बार 9th क्लास के बच्चों का मैं क्लास छोड़ के चली गई, प्रिंसिपल सर को बोला आई विल नॉट टीच, आई कैन नॉट टीच यूरोपियन हिस्ट्री विदाउट एटलस। जिसके पास एटलस नहीं है, एटलस ले लो, एटलस बहुत जरूरी। नहीं तो कहाँ ढूंढोगे, नेदरलैंड्स ढूंढोगे क्या? आज होमवर्क है आपके लिए। नेदरलैंड्स एंड हॉलैंड आर द सेम थिंग। मैं एक प्रिंसिपल के साथ काम किया, सी वाज फ्रॉम नेदरलैंड्स हॉलैंड, मेल्ची। मैं जब दिल्ली में थी ना, मैं काम कर रही थी, मेरा प्रिंसिपल वाज अ डच, शी वाज फ्रॉम हॉलैंड। यू विल फाइंड सम इन नागरकोइली इन तमिलनाडु। नागरकोइल है तमिलनाडु में, कौन है इधर? हाँ देखा, मुझे पता है, फिर भी मैंने जानबूझकर पूछा। कैथरीन, आप तमिलनाडु में कहाँ रहते हो? चेन्नई में। चेन्नई में? और प्रॉपर चेन्नई? नहीं मैम, पापा के यहाँ से जोर से चेन्नई, बोलो। पापा के यहाँ से चेन्नई में और मम्मी इधर तिरुचि में। कोई नहीं, दादा दादी चेन्नई में रहते हैं ना। हाँ। आपका घर चेन्नई में, आप चेन्नई, पापा का घर चेन्नई, मतलब आपका घर भी चेन्नई। मम्मी का घर, पापा का घर, मम्मी जो पापा के घर में आ गई तो वो तुम्हारा ही घर है। अरे मुझे तमिलनाडु बहुत पसंद है, पता है तुमको? तुम तमिल बोल लेते हो? यस मैम। तो मुझे भी तमिल बहुत पसंद है, तमिल भाषा। तमिल करी हूँ कैथरीन, यस मैम। तमिल करी हूँ। बात समझ में आ रही है? यस मैम। तो उसका आंसर दो। यस मैम। हाँ पता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इसको तमिल में देना है। तेरी हूँ। तेरी हूँ। तेरी क्या बोला? तेरी हूँ। तेरी हूँ। मैं पौंडीचेरी जाती हूँ ना, पौंडीचेरी मेरे गुरु जी का आश्रम।
एक और लड़का था कार्तिक, वो तो हिंदू था, और वो मैंने बोलती ना पौंडीचेरी में, वो मदर को अने ही बोलता था, अने अने। तो मदर और शिवलिंग की फोटो उसने मुझे दी। अभी हेमावती एक दीदी है ना, हेमावती दीदी, शंकर अंकल का बेटा बेटी, वो हेमावती का अभी शादी हुआ है। हेमावती भी तमिलनाडु की है। यस मैम। वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे तमिल लोग बहुत पसंद है। सैम भी तो मेरा बहुत प्यारा बच्चा था। तुम्हारा रिलीजन कुछ भी हो मुझे नहीं, तुम तमिल का हो। अरे वो जो है ना, जो इमली का पानी, क्या बोलते, रसम रसम, तुम पीती हो रसम? डू इट रसम? यस मैम। मजा आ जाता ना। ज्यादा को क्या बोलते हो, ज्यादा को तमिल भाषा में? अधिगम। समझ में नहीं आ रहा, वो लगाओ। मैम अधिगम। अधी? अधिगम। अरे लास्ट वाला नहीं समझ में आ रहा। और पानी को बोलते हो? हाँ, तन्नी। तन्नी, तन्नी कुड़ू, तन्नी। बाकी केरल वाले नीर बोलते, नीर। आंध्र प्रदेश वाले भी नीर बोलते। मुझे तमिल भाषा बहुत, मुझे सीखना बहुत मन है। लिख तो नहीं सकती, बंगाली में नहीं लिख सकती, और बंगाली आई कैन स्पीक। ये जाना ही नहीं होता है पंडिचेरी, नहीं तो थोड़ा बहुत सीख जाते हैं। बहुत पसंद है मुझे। Nagarcoil in Tamil Nadu and on the Gujarat coast. Based on their origin, resources can be abiotic or biotic. Yesterday we have studied about biotic and abiotic. मेरा टाइम हो गया है, चलो कल पढ़ेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई, मेरा गला पूरा गया। ये बताओ, क्या ढूंढ के लाना है एटलस में कल के होमवर्क के लिए? हैं? हमें एटलस में क्या ढूंढना है? नेदरलैंड्स, यूरोप में है, यूरोप। यूरोप का पेज खोलना, नेदरलैंड्स और हॉलैंड। अगर हॉलैंड लिखा हुआ तो भी चलेगा। हॉलैंड। नेदरलैंड्स हॉलैंड, ये काम हो जाएगा। नहीं होगा तो मेरे क्लास में होता है। चलो, तो ओम शांति शांति करें। जॉइन योर हैंड। ओम शांति शांति शांति। ओके बाय बच्चों, कर लेना काम थोड़ा है। सायरा मैम। मैम थैंक यू। सायरा मैम। सायरा बाय। सायरा मैम, थैंक यू मैम। सायरा, ये क्यों नहीं कट रहा भाई? सर इसमें कुछ गड़बड़ हो गया। मिश्रा सर, मिश्रा सर, सर ये कट ही नहीं रहा, क्रॉस ही नहीं है इसमें, कट नहीं रहा। कोई नहीं रहा सर, नेटवर्क पूरा है, लाल क्रॉस नहीं है, रेड क्रॉस नहीं। कैसे काटूं इसको? क्रॉस एक रेड था, वो रेड नहीं है। उनको बोलो मैं काम खत्म करके खुद ही आऊँ। कौन है आया है? उसको बोलो बैठो, आप मेरा क्लास बोलो खत्म नहीं हुआ।